खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो उसकी आशीषों के लिए, उसके उपकारों के लिए। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है, दयालु है, जो अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार से एक संसारिक पिता अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार से उससे कहीं बढ़कर हमारा जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। उसी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम सभी बचाए जाएं। आइए उसी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके वचन से कुछ बातों को सीखें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, जो दुखी अवस्था में, निराश में हैं, उदासी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन में आप चमत्कार कीजिए, उनको सुख और शांति दे दीजिए। उनके परिवार में आप आशीष को उंडेल दीजिए, ताकि सब जान सके कि आप एकमात्र जिंदा खुदा हैं, जिसने इस जहां को बनाया, जिसने हमें बनाया है। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आज के वचन को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज हम जिस बात का हम मनन करने जा रहे हैं, जो बातें हम सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए सुसमाचार लेकर आता हूँ, शुभ संदेश लेकर आता हूँ, जो हर एक के लिए जो है आशीष का कारण होता है। ऐसा संदेश जो हमें शांति प्रदान करता है, ऐसा संदेश जो हमें सुख प्रदान करता है, ऐसा संदेश जो हमें छुटकारा और आज़ादी देता है। ऐसा संदेश जो है मैं आपके लिए आज
फिर लेकर आया हूँ सुसमाचार, शुभ संदेश। ये शुभ संदेश मेरी ओर से नहीं, ये परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है, उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है जो सृष्टि की मालिक है। और परमेश्वर पिता की ओर से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उसी ने मुझे कहा, हे मेरे बेटे, इस संसार में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे लोग हैं जो शांति का जीवन जी रहे हैं, जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो उससे बाहर तो आना चाहते हैं, जो उससे आज़ाद होना चाहते हैं, जो उससे स्वतंत्र हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। वो वहीं पर पड़े हुए हैं, वो वहीं पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे जो है दुख है, बहुत सारे गरीबी का बोझ उनके ऊपर है। ओ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो है मेरे पास पहुंचा। अब परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है कि मैं तुझे सुसमाचार देता हूँ, ये सुसमाचार जाकर मेरे लोगों को सुना दो, मेरे बच्चों को सुना दो जो दुख में है। आइए फिर से मैं आपके लिए सुसमाचार लेकर आया हूँ, शुभ संदेश जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपके परिवार की स्थिति को बदल देगा। यदि आप गरीब हैं, यदि आप झोपड़पट्टी में रहते हैं, आपके लिए सुसमाचार है। ओ परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा है, आपको शुभ संदेश देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी गरीबी को मिटा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में जो समस्या है उसको दूर कर देगा। वो संदेश आज आप सुनने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने, परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ले ले। परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ओ परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करने जा रहा है। आइए मेरे साथ खोल लीजिए, यदि आपके पास बाइबल है, और रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 16 पद हम देखेंगे। और रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 16 पद, यहाँ पर संत पौलुस जो है इस प्रकार से लिखता है, कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और संत पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार प्रचार करने से, सुसमाचार लोगों को बताने से, सुसमाचार बोलने से मैं नहीं लजाता। क्यों? एक प्रश्न है, एक सवाल है कि संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह का भक्त यहाँ पर कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं शुभ संदेश सुनाने से, लोगों को बताने से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस को पता है, संत पौलुस को पता है कि सुसमाचार में जो है, जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो और कहीं नहीं है। यह सुसमाचार आपके जीवन को बदल सकता है, यह सुसमाचार लोगों के जो है जीवन को बदल सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लजाता। आज जो है ये वचन आज हमारे लिए है, ये सुसमाचार हमारे लिए है, ये सुसंदेश हमारे लिए है, क्योंकि सुसमाचार हर एक मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए उद्धार का कारण है। इसी सुसमाचार को सुनकर जो है हम उद्धार के मार्ग को जान सकते हैं। इसी सुसमाचार के जरिए से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया था, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाया, जिसने हमारे लिए अपमानित हुआ, हमारे लिए हर प्रकार के कष्ट को सह लिया, ताकि हम जो है उद्धार को प्राप्त कर सके, हम जो है शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही सुसमाचार है। इसी सुसमाचार को जो है प्रेरित पौलुस जो है हर लोगों को सुनाता है, हर लोगों को बताता है, और ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो है मोक्षदाता और मुक्तिदाता है। आज मेरे भाई एवं बहनों जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके लिए सुसमाचार है, शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो है मुक्तिदाता, मोक्षदाता है। यदि आपको उद्धार पाना है, यदि आपको छुटकारा पाना है, आज आपके लिए सुसमाचार है, आपके लिए सुसंदेश है। प्रभु यीशु मसीह जो आपको उद्धार दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह जो आपके परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी से आपको छुटकारा दे सकता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लजाता, लेकिन मैं झूठ बोलने से लजाता हूँ, मैं पाप करने से लजाता हूँ, मैं बुराई करने से लजाता हूँ, मैं अधर्म काम करने से लजाता हूँ, मैं अत्याचार करने से लजाता हूँ, मैं गलत काम करने से लजाता हूँ, मैं व्यभिचार करने से लजाता हूँ, मैं जो है कुड़कुड़ाने से लजाता हूँ, मैं जो है अन्याय काम करने से लजाता हूँ, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लजाता। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करने से जो है लजाते नहीं, जो गुनाह अपराध करने से लजाते नहीं है, बल्कि युवाओं के साथ बड़े हिम्मत के साथ जो इस काम को करते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भक्त जो है सुसमाचार प्रचार करने से जो है लजाते हैं। वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो गलत काम करने से कभी लजाते नहीं, उल्टे सीधे काम करने से लजाते नहीं। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके मानने वाले हैं,
जिनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वही है मोक्ष दे सकता है, वही है शांति दाता है, वही है जो रोगों से हमें जो है छुटकारा देता है। इस सुसमाचार को हमें दूसरों को बताने के लिए हम लजाते हैं, दूसरों को बताने के लिए हम शर्माते हैं। एक बार की बात है, जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बहुत ही दुखी अवस्था में था, और मैं जो है उसके सामने बैठा था। उसने मेरे साथ बातचीत किया। उसने मुझे कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे परेशानी है। और वो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा था। और जब मैंने उसके बारे में सुना, मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं, कि प्रभु यीशु मसीह आपके परेशानी को हल कर सकता है। वही है जो आपको इससे आज़ाद कर सकता है, आपको शांति प्रदान कर सकता है। लेकिन मेरे मन में दो प्रकार की बातें आने लगी, क्योंकि उस जगह में जो है, उस बोगी में जो है बहुत सारे लोग थे। अब मैं जो है मन में सोचने लगा, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं जो है वहाँ पर थोड़ा सा डरने लगा, थोड़ा सा शर्माने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे बातचीत किया और कहता है प्रेरित पौलुस के माध्यम से, मत डर और ना ही लजा, मत लजा, क्योंकि ये सुसमाचार हर एक के लिए जो है उद्धार का कारण है। यह संदेश जब मेरे मन में आया, जब एक मेरे ख्याल में आया, जब मेरे जहन में आया, तो मैंने यहाँ पर बड़े युवाओं के साथ जो है उस भाई को कहा, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताऊंगा जो आपकी परेशानी को, आपकी तकलीफ को जो है हल कर सकता है। वो जो है बड़े आस के साथ मेरी ओर देखने लगा और कहने लगा, कौन सा ऐसा ईश्वर है जो मेरी इस परेशानी को जो है मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से जो है दूर कर सकता है। मैंने उसको कहा, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके दुख को, जो आपकी परेशानी को जो है हल कर सकता है। वो व्यक्ति जो है कहा, मैं तो यीशु मसीह के बारे में जो है सुना है। मैंने कहा, आपने सिर्फ सुना है, आप उसको एक बार चेक कर देखिए। ये सुसमाचार जब मैंने उसको सुनाया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश जब मैंने उसको बताया, जब उस भाई ने विश्वास किया और उसको मैंने कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना किया और जब हमने आंखें खोली आमीन बोल के, उस भाई ने मुझसे कहा कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे शांति का एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर जो बोझ था वो बोझ उठा लिया गया है। ओ, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रार्थना को सुना, उस भाई की परेशानी को उसी समय हल किया। ओ मेरे भाइयों, आओ मेरे बहनों, ये सुसमाचार आपके लिए है। यदि आपके ऊपर कोई बोझ है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपसे बातचीत करता है, आपसे कहता है कि मेरा सुसमाचार तेरे लिए है, तू कोई भी परेशानी भी क्यों ना हो, मेरे पास आ जा, मुझ पर विश्वास रख, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं ले जाता। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को चखा है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में चमत्कार किया है, कोई आश्चर्य कर्म किया है, आपके बोझ को उठा लिया है, आपको शांति प्रदान किया है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीष दिया है, आइए आप उस आशीष को अपने तक सीमित न रखें, अपने तक ही न रखें, बल्कि उसको दूसरों को बताएं। किसी ने कहा, खुद बचना ही काफ़ी नहीं, औरों को भी बचाना है। आप खुद ही उस आशीष का मजा ना लें, खुद ही उस आशीष को अपने जीवन में जो है न रखें, बल्कि आप दूसरों को भी बताएं। जाकर लोगों को कह दें, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने जो है रिश्ते नातों को बता दें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके छोड़ इस दुनिया में ये कोई और नहीं है। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमें शांति देता है, जो हमारे घर में आशीष देता है, जो हमारी गरीबी को हटाता है, जो हमारी बेरोजगारी को दूर करता है, जो हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है, उसके छोड़ और कोई नहीं है। ये शुभ संदेश आपको मिला है, यह शुभ संदेश आज आप सुन रहे हैं। आइए हम अपने भाइयों को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों, अपने यारों को, सबको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए है, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आपके लिए है। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूँगा। एक जवान सी भूखे रह सकता है, उसको घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के डरइयों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चाहने वालों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर की वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और यही सुसमाचार है आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर हमारा पालनहार है, हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आइए हम उसकी सुसमाचार को हर किसी को बताएं, हर लोगों को बताएं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो,
चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी विश्वास का क्यों ना हो, हर एक को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि सबके लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और वही प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है हम सबको ले जाने के लिए। ये सुसमाचार आप अपने तक सीमित न रखें, अपने तक ही न रखें, बल्कि इसको दूसरों को बताएं, सबको बताएं, सबको बता दें। इस जहां में जितने भी लोग हैं, जितनों को आप बता सकते हैं, जितनों को सुना सकते हैं, हर एक के पास जाएं, हर एक को बता दें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वही जीवित परमेश्वर है, उसके छोड़ और कोई नहीं, और कोई नहीं। ये सुसमाचार है। आइए सुसमाचार को हम हर एक को बताएं, हर एक को सुनाएं, हर एक को बता दें। यदि मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तिमोथी उसके हम 1 अध्याय उसके 8 पद को देखेंगे। दूसरा तिमोथियुस उसके 1 अध्याय उसके 8 पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, ओ इस प्रकार से कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए नहीं लजाता। और प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है, जो आश्चर्य कर्म किया है, उसके नाम की गवाही देने के लिए मैं कभी भी लजाता नहीं, कभी शर्माता नहीं, कभी भी संकुचित नहीं होता, बल्कि बड़े युवाओं के साथ, बड़े ही आनंद के साथ जो है मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को ये बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत काम, कैसे कैसे चमत्कार किया है। मैं एक समय पापी था, मैं अत्याचारी था, मैं गुनाहगार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, उसने मुझे बचा लिया, उस अनंत मृत्यु से बचा लिया, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे अधर्मों को, मेरे रोगों को जो है उसने अपने ऊपर ले लिया है। उसकी गवाही देने के हम न लजाएं, उसकी बारे में बताने के लिए हम न लजाएं। आज बहुत सारे लोग हैं जिसके जीवन में चमत्कार है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है, लेकिन हम उसके नाम की गवाही देने के लिए ले जाते हैं। मैं आपको एक सच्ची गवाही बताना चाहता हूँ एक भाई के बारे में, जिसके जीवन में बहुत सारे परेशानी था, दुख था, तकलीफ था, पढ़ाई करता था, दिमाग में घुसता नहीं था, जो भी याद करता था भूल जाता था। बहुत कोशिश किया, रोया, गिड़गिड़ाया। एक समय ऐसा आया कि वो जो है धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो पागल होने जा रहा था, पागलों की तरह हरकतें करता था, पागलों की तरह काम करता था, हंसता रहता था और लोगों को गाली गलौज करता था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसके पास पहुंचा, उसके घर वालों के पास पहुंचा। उसके जब माता पिता ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं। हम बहुतों जगह गए, बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारा बेटा उसी हालत में है। ये हमारा लड़का अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज जो है इसके जीवन में जो है बहुत सारे परेशानी है। ये पागल होते जा रहा है, ये पागल जैसे काम करता है। हमने उससे कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह जो है उसके जीवन में चमत्कार करेगा। उन्होंने विश्वास किया। जब उसके लिए प्रार्थना किया गया, उपवास के साथ प्रार्थना किया गया, ओ लड़का जो कि पागल हो गया था, जो अपना दिमागी हालत खो बैठा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसकी आंसू को पोंछ डाला। ओ यीशु मसीह जो कि उद्धार करता है, जो कि जीवित खुदा है, उस प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में चमत्कार किया, उसके परिवार में चमत्कार किया। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि जब उसके जीवन में चमत्कार हो गया, उसके परिवार में चमत्कार हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको अच्छा जो है नौकरी भी प्रदान कर दिया। ओ भाई, एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए शर्मा गया, लजा गया, लोगों के सामने खड़े होकर ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसा चमत्कार किया है, कैसे अद्भुत काम किया है। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है, लेकिन उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरों को हम बताते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से न लजाएं, न शर्माएं, क्योंकि यह हर एक के लिए उद्धार का कारण बनेगा। हर एक के लिए यदि आज आप अपनी गवाही दूसरों को बताएंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया है, वो अंधकार में है, वो परेशानी में है, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनेगा तो उसी गवाही के माध्यम से वो आत्मा यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा, यीशु मसीह के नाम से जीता जाएगा। आइए हम दूसरों को बचाने के लिए अपनी गवाही दूसरों को बताएं, बता दें प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आश्चर्य कर्म किया है, कैसे अद्भुत काम आपके जीवन में किया है। हम कभी शर्माए ना, कभी संकोच ना हो, कभी लजाए ना। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके नाम की गवाही
गवाही देने के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए उद्धार का संदेश है, हर एक के लिए शांति का संदेश है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सबको सुसमाचार सुनाएं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। जो चमत्कार प्रभु ने किया है वो सबके लिए है, सबको बता दें सबको। तभी प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे प्रसन्न होगा, तभी वो हमें आशीष देगा, तभी वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आइए, जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही सुनाने से नहीं लजाता, हम भी न लजाएं, हम भी संकुचित न हो, हम परमेश्वर के बेटे हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि हम पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 16 पद देखेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 16 पद, हम मसीह होने के कारण न लजाएं। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, अपने जीवित परमेश्वर के रूप में, लेकिन हम लोगों के सामने बताने के लिए हम शर्माते हैं, लजाते हैं। लोगों को ये बताने के लिए हम लजाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मेरे परिवार में यह आश्चर्य कर्म किया, मेरे दुख को हर लिया है, वो मेरा पालनहार है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है। इस बात को बोलने के लिए हम जो है शर्माते हैं, हम जो है लजाते हैं। हम अपने लोगों के सामने, अपने समाज में जो है हम लोगों को ये नहीं कहते कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, वो मेरा परमेश्वर है। इस बात को कहने के लिए हम जो है बहुत ही शर्माते हैं, अपने आप में बहुत ही लज्जित महसूस करते हैं। बड़ी दुख की बात है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाया, जिसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहा, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि वो एक काम करने के लिए, दुख उठाने के लिए लजा जाता, शर्मा जाता, तो हमारा क्या होता। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं किया, उसने अपनी उस पद की परवाह नहीं किया, वो कभी शर्माया नहीं, कभी लजाया नहीं। लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने उसको चाटा मारा, लेकिन उसने कभी भी लज्जित अपने आप को महसूस नहीं किया। सिर्फ आपके मेरे लिए जब उस प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा अपमान अपने ऊपर उठा लिया हमें बचाने के लिए, तो क्या जब प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे जीवन में आशीष दिया है, जो हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में जो चमत्कार किया है, जो हमारी गरीबी को दूर कर दिया है और जो शांति जो दिया है, उसकी गवाही देने के लिए हम क्यों शर्माते हैं, क्यों लजाते हैं। हम मसीह होने के कारण न लजाएं। बड़े ही हिवाओं के साथ, घमंड के साथ हम लोगों को कहें कि मैं मसीही हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जो है जरिए से बहुत सारे आत्माओं को जीतेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा, वो जगह जगह आपको खड़ा करेगा। आप उसके नाम की गवाही दें। आप मसीह होने के कारण न शर्माएं, न लजाएं, अपने आप में घिन महसूस न करें, अपने आप को आप छोटा न समझें। हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम मसीह होने के कारण न लज्जित हों, न शर्माएं। आइए बड़े हिवाओं के साथ, हिम्मत के साथ, बड़े ही आनंद के साथ हम लोगों को बताएं कि मैं मसीह हूँ। बड़े घमंड के साथ कहें कि मैं मसीह हूँ। हम शर्माए ना, हम लजाए ना, हम जो है हम लोगों के सामने जो है हम लज्जित ना हो। प्रेरित पौलुस कहता है मैं मसीह होने के कारण नहीं लजाता। और लोग मुझे दुख देते हैं, लोग मुझे मारते हैं, लोग मुझे कूटते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देता हूँ, फिर भी मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, क्योंकि मैं मसीह हूँ। और मसीह होने के कारण से प्रेरित पौलुस कभी शर्माया नहीं, कभी लजाया नहीं। आज हम भी जो है कह दें उस दुष्ट से, उस शैतान से जो हमारे मन में, हमारे विचारों में ये बात डालता है, ये लज्जित वाली बात, ये शर्मा वाली बात जो डालता है, उसे कह दे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मैं उसकी गवाही देने से, उसकी सुसमाचार प्रचार करने से और मसीह होने के कारण मैं कभी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करूँगा, कभी भी मैं लज्जित नहीं होऊंगा। हम लोगों को बता दे हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। लोग कहे जानने पाए कि हम मसीह हैं, हम जीवते खुदा के लोग हैं। और फिलिप्पियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 20 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 20 पद, वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है किसी भी बातों में न शर्माओ, न तो गवाही देने में, न ही सुसमाचार प्रचार करने में, न ही मसीह होने के कारण, न ही दुख उठाने में, न ही जो है समस्या का सामना करने में। ओ कई बार आपको लोग कहेंगे आप तो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आपका तो परमेश्वर जिंदा है, आपका तो परमेश्वर जो चमत्कारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके परिवार में गरीबी क्यों, आपके परिवार में दुख क्यों, आपके जीवन में बीमारी क्यों। इस प्रकार का लोग आपको बोल सकते हैं, आपको जो है वो जो है ठट्ठों में उड़ा सकते हैं, आपकी मजाक कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है
आपको लजाने की जरूरत नहीं है, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तुम्हें न शर्माने की जरूरत है, नहीं लजाने की। तू अपना काम कर, तू लोगों को सुसमाचार सुना, नहीं तू मसीह होने के कारण लजाओ, नहीं तू मेरी गवाही देने के कारण लजाओ, क्योंकि सारे बातें हर एक के लिए उद्धार का कारण है। जो लोग जो तुम्हारे मजाक बनाते हैं, जो लोग जो तुम्हारी ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो लोग तुम्हें जो है लज्जित करते हैं, ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरे जीवन में ऐसी परेशानी है, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे समाज में। आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह जो है आपको छुटकारा देगा, वही है जो आपको आशीष देगा। और उस दिन वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, और लोग जो आपका मजाक करते थे, जो आपको ठट्ठा बनाते थे, वो लोग उस दिन जानने पाएंगे कि ये भाई सच्चा है, ये मेरी बहन सच्चा है। और प्रभु यीशु मसीह उनका मुंह बंद करेगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारा मुंह कभी भी काला होने नहीं देगा, कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा। आइए हम भी जो है लोगों को सुना दें, बता दें कि प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, ओ वही एकमात्र जिंदा खुदा है। यदि हम जो है शर्माते हैं, यदि हम लजाते हैं सुसमाचार प्रचार करने से, यदि हम लजाएंगे, यदि गवाही देने से यदि हम लजाएंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह होने के कारण यदि हम लजाएंगे, यदि हम जो है किसी बात में लजाएंगे परमेश्वर की बातों को बताने के लिए और लोगों को जो है बताने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ क्या करेगा, इस बात को हम देखेंगे। यदि मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 33 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 33 पद, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई भी मुझे इनकार करेगा मनुष्यों के सामने, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने लजाएगा मेरी बातों को बताने के, मैं स्वर्गीय पिता के सामने लजाऊंगा। वही प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, जो हमें स्वर्ग ले जाने वाला है, यही सुसमाचार है, यही सुसंदेश है आपके लिए, मेरे लिए। आइए हम न लजाएं, न शर्माएं, हर एक को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। यदि आप शर्माएंगे, आप लजाएंगे, तो परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता भी शर्माएगा और लजाएगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आपके लिए है और मेरे लिए है। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीष दीजिए, हमें ताकत दीजिए, ताकि हम सबको बताएं कि आप एकमात्र जिंदा खुदा हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस समाचार के लिए, सुसमाचार के लिए। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन।